नमामि बाबा त्रयताप विमोचनम। अभी मैं जमालपुर में श्री विंध्येश्वरी जी के आश्रम में ही था कि उनके यहाँ उनके एक संबंधी सज्जन आए। यह सज्जन मेरे भी पूर्व परिचित थे। इनका नाम श्री राम बहादुर सिंह है। उन दिनों वे परिवहन विभाग में बिहार सरकार के अधीन भागलपुर में इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे। जमालपुर भी इनके कार्यक्षेत्र में था, अतः इनको वहाँ बार बार आना पड़ता था। जब भी वे जमालपुर आते तो श्री विंध्येश्वरी जी से मिलने थोड़े समय के लिए भी अवश्य आते थे। श्री विंध्येश्वरी जी उन्हें साधना करने के लिए हर बार उत्साहित करते। श्री राम बहादुर जी के मित्रों में आचार्य श्री चंद्रनाथ जी एवं आचार्य श्री किशुन जी भी थे, जिनके आचरण से प्रभावित हो वे 1955 के ग्रीष्म ऋतु में आचार्य श्री चंद्रनाथ जी से दीक्षा ले लिए। कुछ दिनों के पश्चात इनकी पत्नी ने भी दीक्षा ले ली। अब दोनों एक दूसरे के साधना में सहयोग देते। अल्पकाल में ही श्री राम बहादुर जी में पूज्य बाबा के प्रति निष्ठा एवं भक्ति प्रकट हुई। जब कभी वे मुंगेर किसी कार्यवश आते तो पूज्य बाबा के दर्शन का पुण्य अवश्य लाभ करते। इसी बीच इनकी बदली पटना हो गई। 1956 में जब पूज्य बाबा पटना पधारे तो एक दिन अचानक इनके निवास पर पहुंच गए। पूज्य बाबा का अचानक शुभागमन पति पत्नी दोनों को अति सुखद लगा और भावविवल दंपति के नेत्र अश्रुपूरित हो चले। परंतु परम पूज्य बाबा इस बार बिना रुके शीघ्र ही भक्त दंपति को आशीर्वाद दे चले गए। 2 या 3 महीने के पश्चात श्री राम बहादुर जी का स्थानांतरण बराहो हो गया। बराही एक छोटी जगह है, परंतु दक्षिण बिहार का मुख्य चौराहा होने के कारण ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए वह इम्पोर्टेंट पोस्टिंग समझी जाती थी। यहाँ इनको मात्र 1.5 साल के लगभग रहने का अवसर मिला, परंतु इसी अल्पकाल के ठहरावे में परम कृपालु बाबा ने रांची और गया जाते हुए 3 बार अचानक इनके घर पर दर्शन देने की कृपा की। जिस समय श्री राम बहादुर जी अपना अनुभव बयान कर रहे थे, उनकी पत्नी आह्लादित हो भक्ति भाव में यदा कदा अपने अनुभवों को भी जोड़ देती थी। श्री राम बहादुर जी इस मामले में बड़े भाग्यवान हैं कि उनके परिवार में अबाल वृद्ध सभी बाबा भक्त हैं। एक बार बरही के प्रवास काल का अनुभव बयान करते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि राम बहादुर जी की बाई आँख में कुछ तकलीफ थी और इसी कारण से उन्हें पटना अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बरही में अकेली वे छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए रह रही थी। उनका निवास जनशून्य स्थान में होने के कारण वे बहुत डर गई और अपनी सहायता के लिए परम पूज्य बाबा से प्रार्थना करने लगी। परम पूज्य बाबा ने उनकी प्रार्थना सुन ली और संध्या होने से पहले उसी दिन 2 अनजाने काले कुत्ते तगड़े, जिसे देख कर ही भय मालूम हो, अकस्मात उनके घर स्वतः आकर रहने लगे। वे दोनों कुत्ते घर की तथा घर के लोगों की निगरानी करने में अत्यंत दक्ष थे। क्या मजाल कि कोई भी उनके मकान के इर्द गिर्द आ सके। इन कुत्तों की वफादारी देख अब श्री राम बहादुर जी की पत्नी आश्वस्त हुई। श्री राम बहादुर जी लगभग 2.5 महीने तक अस्पताल में रहे और उनकी अनुपस्थिति में वे काले कुत्ते उनके घर की निगरानी सतर्कतापूर्वक करते रहे। जिस दिन श्री राम बहादुर जी अस्पताल से लौटे, उसी दिन से किसी ने नहीं जाना कि वे दोनों कुत्ते कहाँ और किस समय चले गए। फिर कभी किसी ने उन दोनों कुत्तों को नहीं देखा। इन 2 कुत्तों के रूप में वे कौन थे, कहाँ से आए और फिर कहाँ गए। पूज्य बाबा की कृपा करे तो हम लोग जान सकते हैं। वैसे उन दोनों कुत्तों का आना और जाना रहस्यमय ही रहा। कृपा करने का ढंग भी बाबा का अनोखा है।
थोड़ा चिंतन करने पर परम पूज्य बाबा की हर लीला चमत्कार ही जान पड़ती है। इधर 16 अक्टूबर 1959 को श्री राम बहादुर जी अस्पताल से निराश ही लौटे। 2.5 महीने अस्पताल में रहने के बाद आँख के विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों ने उनसे कहा कि केवल ईश्वरीय कृपा ही उनकी आँख को ठीक कर सकती है। वैसे डॉक्टरों के विचार से यह रोग लाइलाज है और उनकी बाईं आँख में रोशनी नहीं आ सकती। उसी दिन लगभग 9 बजे सुबह परम पूज्य बाबा का अचानक शुभागमन राम बहादुर जी के यहाँ बरई में हुआ, जो उनके लिए आश्चर्यमय आनंद का विषय था। पूज्य बाबा रांची धर्म महाचक्र के उपलक्ष्य में जा रहे थे। पति पत्नी भाव विवल हो पूज्य बाबा के स्वागत एवं सेवा में लग गए। आचार्य श्री देवी चंद शर्मा एवं बाबा के परम श्रद्धालु भक्त श्री बालेंदु जी, जो अब नहीं रहे, कृपा मूर्ति बाबा के साथ थे। पधारते ही पूज्य बाबा ने कहा, राम बहादुर, मैं स्नान तथा पूजा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई कठिनाई ना हो तो इसका उपाय करो। फिर पूज्य बाबा ने राम बहादुर जी की पत्नी से कहा, माँ, तुम कुछ भोजन का इंतजाम करो। पूजा के बाद भोजन करूँगा, फिर जाऊँगा। परम पूज्य बाबा के मुख से इन बातों को सुन पति पत्नी गदगद हो उठे। उनके रोम रोम आह्लादित हो उठे, अंग प्रत्यंग नाच उठे एवं मनमस्त हो झूम उठा। प्रभु स्वयं चलकर आए और भक्त का मन मयूर नाच न उठे, यह कैसे हो सकता है? यह तो शबरी गृह राम तथा विदुर घर श्याम का आना हुआ। पति पत्नी की मनस्थिति विदुर एवं शबरी की हो गई थी। दोनों में भावुकता की ऐसी लहर दौड़ी कि पूज्य बाबा के सेवार्थ विद्युत गति से सभी काम वे अपने हाथों संवारने लगे। जब तक पूज्य बाबा स्नान एवं ध्यान से निवृत्त हुए, श्री राम बहादुर जी की पत्नी ने विविध व्यंजनों से युक्त सुस्वादु एवं सात्विक भोजन तैयार कर लिया। पति पत्नी ने आग्रहपूर्वक पूज्य बाबा को भोजन कराया और पूज्य बाबा के साथ आए सज्जनों के साथ प्रसाद पाया। जब तक पूज्य बाबा के साथ आए व्यक्तियों ने भोजन किया, तब तक विश्व के पालनहार बाबा विश्राम करते रहे और उन लोगों के तैयार हो जाने के बाद पूज्य बाबा चलने को तैयार हो गए। पति पत्नी ने बच्चों के साथ पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर कृतकृत्य हो अपने अपने भाग्य को सराहा। धन्य है इस दंपति की भक्ति। चलते समय श्री राम बहादुर जी भी पूज्य बाबा के साथ हो लिए। 16 व 17 अक्टूबर 1959 को पूज्य बाबा रांची में धर्म महाचक्र में मार्गियों के बीच प्रवचन किए और 18 अक्टूबर 1959 को रांची से जमालपुर के लिए प्रस्थान कर गए। रांची से आचार्य श्री अमूल रत्न षडंगी जी, आचार्य श्री देवीचंद शर्मा, श्री राम बहादुर जी तथा बालेंदु जी पूज्य बाबा के साथ हो लिए। पूज्य बाबा रांची से धनबाद, दुमका एवं भागलपुर होते हुए दूसरे दिन जमालपुर पहुँचे। पूरी यात्रा में श्री राम बहादुर जी आँख के दर्द से परेशान थे। दुमका तक तो गाड़ी आचार्य श्री अमूल रत्न षडंगी जी चला रहे थे, पर अब पूज्य बाबा ने श्री राम बहादुर जी को आज्ञा दी कि वे गाड़ी चलावे। श्री राम बहादुर जी ने दर्द की अवहेलना कर बिना किसी हिल हलावे के पूज्य बाबा के आज्ञानुसार कार की स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी चलाने लगे। यद्यपि इनकी बाईं आँख में दर्द अधिक थी, यह दर्द श्री राम बहादुर जी को दुमका तक परेशान करता रहा, जिसे वे मन मारकर बिना किसी अभिव्यक्ति के सहन कर रहे थे। दुमका से लगभग 120 मील गाड़ी चलाकर वे ही पूज्य बाबा को जमालपुर लाए। चमत्कार ही था कि जब तक राम बहादुर जी गाड़ी चलाते रहे, उनकी आँख का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। जमालपुर जाते हुए पूज्य बाबा ने श्री राम बहादुर जी को एक अंजन तैयार करने का नुस्खा बताया और उनसे कहा कि इस अंजन के प्रयोग से उनकी आंखें ठीक हो जाएगी।
परंतु श्री राम बहादुर जी ने तो देख लिया था कि जब तक वे पूज्य बाबा की सेवा में लगे रहे उनका दर्द गायब रहा। अतः उन्होंने अंजन बनाने के नुस्खे की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जमालपुर पहुंच पूज्य बाबा को अपने निवास पर छोड़ श्री राम बहादुर जी अपने साथियों के साथ जागृति में आ गए। वहाँ वे लोग 3 दिन ठहरे तथा नित्य सुबह शाम परम पूज्य बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त करते रहे। तीसरे दिन पूज्य बाबा के संध्या समय टहलने में आचार्य श्री अमूल रत्न षडंगी, आचार्य श्री देवीचंद शर्मा, श्री बलेंदु जी एवं श्री राम बहादुर जी साथ थे। ये सभी पूज्य बाबा के निवास तक साथ गए। निवास स्थान पर पहुंच पूज्य बाबा ने आचार्य श्री अमूल रत्न जी से कहा कि वे राम बहादुर जी को बरही छोड़ते जाएंगे। तभी आचार्य श्री देवीचंद शर्मा जी ने परम पूज्य बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा प्रसन्न होवे और श्री राम बहादुर जी की आँखों के रोग को ठीक कर दे, जिससे इनकी बाईं आँख की रोशनी लौट आवे। पूज्य बाबा ने कहा, मैंने तो इसको आँख के दर्द के लिए अंजन तैयार करने एवं प्रयोग करने का तरीका बता दिया है। श्री राम बहादुर जी अभी चुप ही थे कि पूज्य बाबा ने फिर कहा, मैंने हाजीपुर धर्म महाचक्र के समय तो राम बहादुर जी से पूछा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है। राम बहादुर ने कहा था कि वह बीमार नहीं पड़ता। फिर भी पूज्य बाबा ने कृपा कर उनकी दुखती आँख की ओर देखा और कहा, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर पूज्य बाबा ने कहा कि जब बाढ़ आती है तो कुछ न कुछ अपना असर छोड़ ही जाती है। ऐसा कहते हुए परम पूज्य बाबा ने श्री राम बहादुर जी की बाई आँख के ठीक ऊपर अपनी उंगली से दबा दिया। श्री राम बहादुर जी ने तत्काल अनुभव किया कि पूज्य बाबा की उंगली से दबाते ही आँख का दर्द तो खत्म हो ही गया और साथ ही साथ भान हुआ कि कुछ प्रकाश उनकी बाईं आँख में प्रवेश कर गया। लगभग रात्रि के 11 बजे श्री राम बहादुर जी ने अपनी साथियों के साथ जागृति लौटे। अपनी बाईं आँख से अखबार पढ़ने की कोशिश की और उनके आश्चर्य एवं आनंद की सीमा न रही जब वे बिना चश्मा के आसानी से पढ़ने में सफल हुए। परम पूज्य बाबा की अहेतुकी कृपा एवं चमत्कारी स्पर्श पा राम बहादुर जी कृतार्थ हुए। डॉक्टरों का कहना कि बगैर ईश्वरीय कृपा के श्री राम बहादुर जी के बाई आँख की रोशनी नहीं आ सकती, अक्षरशः सत्य हुआ। अपने इन अनुभवों का बयान करते हुए पति पत्नी दोनों भाव विभोर थे एवं दोनों की आंखें अश्रुपूरित थी। 27 दिसंबर 1959 फिर श्री राम बहादुर जी के लिए बड़े ही सौभाग्य एवं पुण्य संचय का दिन रहा, जब परम पूज्य बाबा पुनः उनके यहाँ अकस्मात पधारे। इस बार पूज्य बाबा बरही में अधिक देर नहीं रुके। फिर भी पति पत्नी दोनों पूज्य बाबा की इस कृपा पर भक्ति तरंग में अपलवित हो ही चले। तभी पूज्य बाबा ने कागज़ और कलम मांगा। श्री राम बहादुर जी दौड़कर कागज़ कलम ला पूज्य बाबा के सामने रखे। इस बार पूज्य बाबा ने श्री राम बहादुर जी को लिखित आशीर्वचन दिया, जो इस प्रकार है। एज अ सोल्जर यू मस्ट नॉट सर्च फॉर वर्ल्डली प्लेजर और कंफर्ट. Be ready for all sorts of sufferings. Let sufferings be your asset. Suffering will help you in establishing the Sadvipra Raj. You must not argue. You must think twice. You should do or die. I do not want to see the face of a defeated son in flesh and blood. Your affectionately, Baba. Barahi, 27 December 1959.